नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। बहुत सारे साथियों को इंतजार है कि सर निर्वाचन आयोग अनुमति कब तक देगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कब तक परिणाम जारी करेगा, शिक्षा विभाग, कई सारे साथियों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी होना बाकी है, कई सारे साथियों की ज्वाइनिंग भी होना बाकी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार निर्वाचन आयोग अनुमति कब देगा। तो दोस्तों इसके ऊपर बातचीत करेंगे। क्या आपकी बार सफल रिजल्ट जारी होगा? बहुत सारे साथियों ने पिछले वीडियो के नीचे कमेंट किए दोस्तों, क्योंकि मैंने यही बोला था कि वेटिंग और सफल परिणाम में डिफरेंस क्या होता है और क्या आपकी बार सफल परिणाम जारी होगा दोस्तों, इसके ऊपर भी हम बातचीत करने वाले हैं। लेवल 1 और लेवल 2 में कितने रिक्त पद है दोस्तों, प्रोविजनल के अलावा कितने सीटें रिजर्व रखी गई है, उन सीटों पर परिणाम जारी होना बाकी है दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेवल 2 के अंदर इंग्लिश के अंदर बहुत सारे साथी एडिशनल विषय से बीए किए हैं, उनका क्या होगा, वो अभी प्रोविजनल के अंदर है। बहुत सारे साथी ये भी कमेंट करें तो दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। इंग्लिश में कितने पद रिक्त है, कई सारे साथियों को मुझे यह भी कमेंट मिले कि सर 900 पद खाली है, कई सारे साथी ये बोल रहे हैं कि 900 प्रोविजनल के अंदर है। तो एक्चुअल के अंदर लगभग अनुमान के हिसाब से दोस्तों बता सकते हैं, एक्चुअल किसी को नहीं पता है कि कितने तो लेवल 1 के अंदर पद खाली है और कितने लेवल 2 के अंदर। इंग्लिश विषय हो चाहे कोई सी भी अलग विषय हो, कितने पद रिक्त है किसी को कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि जब तक अनुमान नहीं लगा सकते, जब तक सारी की सारी प्रोविजनल लिस्टें क्लियर नहीं हो पाती। तो दोस्तों इन सारी की सारी पॉइंट के ऊपर आज का ये वीडियो रहेगा। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब अवश्य करना है। यहाँ पे आपको लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, रीट के जितने भी पदों पर अभी परिणाम जारी होना बाकी है दोस्तों, उनकी सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। पहला सवाल कि और कितना इंतजार करना होगा रिजल्ट के लिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने यही बोला था कि इस वीक के अंदर पूरी संभावना है, हालांकि वो वीक गुजर चुका है। अब यही संभावना है दोस्तों, आने वाला वीक जो कल से शुरू हो रहा है, इस वीक के अंदर पूरी संभावना है, प्रबल संभावना है दोस्तों, अनुमति मिल जाएगी। शिक्षा विभाग की फाइलों को भी अनुमति मिल जाएगी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी पेंडिंग परिणाम है दोस्तों, उन पर भी अनुमति मिल जाएगी। दोस्तों थोड़ा बहुत आपको इंतजार और करना है दोस्तों, आप लास्ट 5 से 7 दिन का और इंतजार कर लीजिए दोस्तों, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि निर्वाचन आयोग अनुमति देगा या नहीं देगा। दोस्तों मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि ज़्यादा अड़चनें नहीं आएगी, अनुमति मिल जाएगी, प्रक्रियाधीन भर्ती है दोस्तों, और सारी की सारी जितनी भी फाइलें गई है दोस्तों मुख्य सचिव की स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से गई है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और नहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा दोस्तों। मान के चलिए आने वाला वीक जो कल से शुरू हो रहा है दोस्तों, इस वीक के एंड से पहले पहले आपको अनुमति मिल जाएगी। जितनी भी फाइलें गई है दोस्तों, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की हो चाहे शिक्षा विभाग की, पूरी संभावना है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, 5 से 7 दिन का और इंतजार कर लिया दोस्तों, आपने 1 महीना इंतजार कर लिया, 5-7 दिन ऐसे भी निकल जाएंगे दोस्तों। अब आपको 5 से 7 दिन का और इंतजार करना है। क्या अब की बार सफल रिजल्ट जारी होगा, सबसे बड़ा सवाल। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर ये भी बोला था कि 2017 के अंदर रिसफल परिणाम जारी हुआ था, जबकि 2021 के अंदर रिसफल परिणाम जारी नहीं हुआ। अब कई सारे साथियों को ये भी कमेंट है कि सर अब की बार रिसफल परिणाम जारी होगा या नहीं होगा। दोस्तों बता दूं 50-50% संभावना है। यदि हम स्वयं के हक के लिए दोस्तों यदि प्रयास करें, जब आचार संहिता हटेगी दोस्तों तब प्रयास करना है। अभी तो कुछ होने वाला नहीं है रिसफल परिणाम के ऊपर। तो जैसे ही आचार संहिता हटेगी दोस्तों, हमारे को प्रयास करना चाहिए और यदि प्रयास करेंगे दोस्तों ज़रूर सफल होंगे। और सफल परिणाम में किसी भी कैटेगरी को नुकसान नहीं होता है और सारी की सारी कैटेगरी को बेनिफिट मिलता है दोस्तों। और कई सारे साथी जो चयनित थे दोस्तों, उनको भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उनको यदि डार्क जोन का जिला मिला है तो हो सकता है वो डार्क जोन से बाहर वाले ज़िले के अंदर भी उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है दोस्तों। ये हमारे स्वयं के ऊपर डिपेंड है, कोई स्पेशल रूल नहीं है कि इस टाइम रिसफल परिणाम जारी करेगा। अब दोस्तों 1-2 पॉइंट ये भी है कि 2017 के अंदर रिसफल परिणाम जारी होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओनली फॉर ए गुने स्टूडेंट को पास किया गया, तो उसमें कई सारे स्टूडेंट अपात्र भी हुए और कई सारे स्टूडेंट काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं लिए। तो जो काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट होने वाले स्टूडेंट और अपात्र होने वाले स्टूडेंटों की संख्या लंबी थी दोस्तों। हो सकता है शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया हो कि परिणाम रिसफल करेंगे, और उस टाइम लगभग 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंटों का रिसफल परिणाम जारी हुआ। और कई सारे साथियों को जो डार्क जोन के अंदर थे दोस्तों, उनको डार्क जोन से बाहर वाला जिला भी मिला है। अब की बार दोस्तों देखने वाली बात होगी, लेकिन हमारे को प्रयास करना पड़ेगा दोस्तों इसके लिए। ये बिल्कुल आसान काम नहीं है, और यदि प्रयास नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि दोस्तों रिसफल परिणाम जारी होगा, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कभी भी रिसफल परिणाम जारी नहीं किया। चाहे आप पीटीआई का एग्जाम देख लो, जब भी 1.5 गुना 2 गुने स्टूडेंट को पास किया गया था दोस्तों, कभी भी रिसफल परिणाम जारी नहीं किया। तो दोस्तों हमारे को धरातल पर कार्य करना पड़ेगा इसके लिए। अब कई सारे साथी ये भी बोल रहे हैं कि सर लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर कितने पद रिक्त है। दोस्तों जब तक प्रोविजनल लिस्टें क्लियर नहीं होगी, कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि कितने पद रिक्त है, क्योंकि प्रोविजनल के अंदर प्रोविजनल के अंदर जो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है वो भी स्टूडेंट है, और जिनके कट ऑफ से कम नंबर है वो भी स्टूडेंट है।
तो जब तक प्रोविजनल लिस्ट क्लियर नहीं होगी तो दोस्तों जैसे ही प्रोविजनल लिस्ट क्लियर होगी तो ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कितने स्टूडेंट पात्र हुए। उसके बाद टोटल कितने स्टूडेंटों का ए गुने का परिणाम जारी हुआ, कितने स्टूडेंट प्रोविजनल के अंदर पात्र हुए, सारे के सारे मिला के दोस्तों ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब लगभग इतने सीटें खाली है, इतने सीटों पर परिणाम जारी होना है और उसमें यह भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने पद रिक्त है और कितने स्टूडेंट अपात्र हुए। तो सारी की सारे पोस्टों का तभी पता लगेगा जब प्रोविजनल लिस्ट क्लियर होगी। अब सबसे बड़ा सवाल प्रोविजनल लिस्ट कब क्लियर होगी, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया इस वीक आने वाले वीक के अंदर पूरी संभावना है कि अनुमति मिल जाएगी। उसके अगले वीक लगभग आप दशहरे के बाद ही दोस्तों सारी की सारी प्रक्रियाएं होगी। मान के चलिए दोस्तों दीपावली से पहले यदि अनुमति मिलती है दोस्तों इस वीक के आने वाले वीक के अंदर तो दीपावली से पहले आपकी प्रोविजनल लिस्ट क्लियर भी हो जा सकती है और रिक्त पदों पर सूची भी जारी हो सकती है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर कार्य तो जारी है दोस्तों। हो सकता है ये पॉसिबिलिटी बने कि अनुमति मिलते ही परिणाम सारे के सारे जारी कर दे, क्योंकि बोर्ड के अंदर तो कार्य जारी है, इंतजार है तो ओनली फॉर अनुमति का। अब लेवल 2 के अंदर इंग्लिश एडिशनल वालों का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल दोस्तों। अभी सारे के सारे स्टूडेंट जो एडिशनल है, चाहे लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय के अंदर हो चाहे हिंदी के अंदर हो, सारे के सारे स्टूडेंट प्रोविजनल के अंदर है। तो दोस्तों जैसे ही प्रोविजनल लिस्ट क्लियर होगी तो ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इंग्लिश में जो एडिशनल वाले हैं उनका क्या होगा। दोस्तों पूरी संभावना यही है कि एडिशनल वालों की ज्वाइनिंग हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के दिन। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मैं बता रहा हूँ। अब कई सारे साथी नेगेटिव कमेंट भी करेंगे सर एडिशनल वाले बाहर होने चाहिए। अब दोस्तों ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपने हिसाब से कमेंट कर सकते हो। दोस्तों मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के दिन इनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। यदि ज्वाइनिंग नहीं होती तो दोस्तों इनकी सीटें खाली रह सकती है जब तक निर्णय नहीं आता, लेकिन यह नहीं होगा कि इनको डायरेक्ट अपात्र कर दिया जाता। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मैं बता रहा हूँ। अब इंग्लिश में कितने पद रिक्त है, कई सारे साथियों को ये भी डाउट है कि सर इंग्लिश के अंदर प्रोविजनल कितने हैं। तो दोस्तों टीएसपी और नॉन टीएसपी को मिला के लगभग 1600 के आसपास स्टूडेंट प्रोविजनल के अंदर है और एक छोटी सी सूची दोस्तों जारी हो चुकी है, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। लेकिन बड़ी सूची भी जारी होना बाकी है लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय के एडिशनल वालों की। और कई सारे साथी जो पीएच कैटेगरी से हैं जिनको स्पोर्ट सर्टिफिकेट है दोस्तों वो भी पेंडिंग है अभी प्रोविजनल के अंदर, उनकी भी जाँच होकर दोस्तों जैसे ही अनुमति मिलेगी सारी की सारी लिस्टें जारी हो जाएगी। दोस्तों थोड़ा बहुत आपको पेशेंस बनाए रखना है, एक वीक का और इंतजार कर लिए दोस्तों, फिर आपका सारा का सारा कार्य वापस शुरू हो जाएगा दोस्तों। अब इंग्लिश में कितने पद रिक्त हैं, तो दोस्तों जैसे ही प्रोविजनल लिस्ट क्लियर होगी तभी स्थिति स्पष्ट होगी। मैं अभी कोई मनगढ़ंत से आपके तुक्के नहीं मार सकता कि इतने पद रिक्त है। लेवल 1 के अंदर अनुमान है कि 500 से ज़्यादा सीटें रिक्त है और लेवल 2 के अंदर हर विषय के अंदर कुछ न कुछ सीटें खाली है, चाहे 100 हो 200 दोस्तों ऐसी सीटें खाली। चाहे हिंदी की बातचीत करें तो 100 से 150 सीटें खाली हो सकती है। एसएसटी के अंदर भी खाली है, इंग्लिश के अंदर 300 से 400 सीटें खाली हो सकती है। लेकिन ये जब स्थिति स्पष्ट होगी जब प्रोविजनल लिस्टें सारी की सारी क्लियर होगी। अब अदर स्टेट से डिग्री वालों की ज्वाइनिंग कब होगी, तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जैसे ही अनुमति मिलेगी उसके बाद सारी की सारी प्रक्रियाएं शुरू होगी। लेवल 1 के अंदर 314 स्टूडेंट की अदर स्टेट से जिन्होंने डिग्री ली उनकी सूची जारी हो चुकी है। उसके बाद आचार संहिता लगी दोस्तों, जांच तो चल रही होगी लेकिन दोस्तों सूची जारी नहीं हो रही है। जैसे ही अनुमति मिलेगी चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 के अंदर जितने भी साथियों ने अदर स्टेट से बीएड या बीएसटीसी की है दोस्तों उनकी सारी की सारी लिस्टें जारी हो जाएगी। दोस्तों थोड़ा बहुत पेशेंस बनाए रखिए, आपकी दुख पीड़ा को दोस्तों मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। एक तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरा ये इतना लंबा इंतजार। दोस्तों थोड़ा बहुत इंतजार करिए, एक वीक का और इंतजार करिए, फिर आने वाले दिन आपके होंगे दोस्तों, आपकी ज्वाइनिंग भी होगी, आपको अच्छा डिस्ट्रिक्ट भी मिलेगा दोस्तों ज्वाइनिंग में और आपकी दोस्तों जितना भी आपने संघर्ष किया दोस्तों उसका भी परिणाम मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब तक वेटिंग नहीं आई है दोस्तों सारे के सारे स्टूडेंटों को प्रयास करना चाहिए। अब कई सारे साथियों को मुझे पता है प्रोविजनल के अंदर पात्र हो जाएंगे, उनकी नियुक्ति भी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों जितने भी साथी आपके शेष बचे हैं जिनका अभी परिणाम जारी होना बाकी है तो दोस्तों उनके लिए भी आपको मतलब प्रयास करना पड़ेगा दोस्तों। ये अपने स्वयं के छोटे भाइयों के हक के लिए दोस्तों आपको भी थोड़ा बहुत सही, आप धरातल पर नहीं आ सकते लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पुरजोर तरीके से दोस्तों आवाज़ उठानी चाहिए अपने साथियों के लिए। अब कई सारे साथी ये भी इंतजार करें कि सर हम पात्र होगी ये प्रोविजनल के अंदर हमारा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ। दोस्तों जैसे ही निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलेगी आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट 1 या 2 दिन के भीतर हो जाएगा। मान लो आज अनुमति मिलती है तो कल आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा। सारे की सारी कार्य दोस्तों तैयार है, अनुमति का ही इंतजार है, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे शिक्षा विभाग हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।